चलो मैं तो हो गई तैयार। चल के जल्दी से किचन में सासू माँ के लिए टेस्टी वाली चाय बना देती हूँ, वो उठ जाएंगी। चलो किचन में चल के सासू माँ के लिए गरम गरम चाय बना देती हूँ। वो बोल रही थी ठंड की वजह से उनका गला बैठ रहा है, उसमें ना अदरक भी डाल दूंगी जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिल जाए। आज तो मैं बहुत अच्छी चाय बनाऊंगी कि सासू माँ कोई बुराई निकाल ही ना पाए उसमें। चलो चाय तो बन गई, अब सासू माँ के कमरे में दे के आ जाती हूँ। अरे ये क्या, अभी तक सासू माँ उठी नहीं? कोई बात नहीं, मैं इन्हें उठा देती हूँ क्योंकि अभी चाय गरम गरम है और सासू माँ गरम गरम चाय पियेंगी तो उनका गला सही हो जाएगा। सासू माँ, ओ सासू माँ उठ जाइए, देखिए सुबह हो गई। अच्छा क्यों उठा रही थी पता? वो सासू माँ, मैंने आपके लिए गरम गरम अदरक वाली चाय बनाई है, इससे आपकी तबीयत एकदम सही हो जाएगी। अच्छा अब बड़ी बड़ी बातें मत मार, दे मैं पी के देखती हूँ फिर बताऊंगी कैसी बनी है। हाँ हाँ सासू माँ, आप ना पी के बताइए कैसी बनी है चाय। चलो पहले पी के देखती हूँ तभी तो बोल पाऊंगी कि कैसी बनी है चाय। बताइए बताइए कैसी बनी है चाय सासू माँ। ठीक है, इतनी भी कुछ खास नहीं बनाई है। चल अभी तो जा, यहाँ पे क्या कर रही है, जाके बाकी के काम कर ले। हाँ सासू माँ। देखो तो इतनी सारी सब्जी रखी हुई है, अब मैं क्या बना दूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहू, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई सासू माँ, क्या हुआ? अरे बहू, मैंने तेरे से बोला भी था कि तू ना पत्ता गोभी की सब्जी बनाना। कौन सी सब्जी बना रही है? सासू माँ घर पे नहीं है पत्ता गोभी की सब्जी, अब मुझे तो बाहर से लानी पड़ेगी अगर आपको खानी है तो। अब बहू मुझे तो पत्ता गोभी की सब्जी खानी है, ठीक है ना? तो तू चाहे बाजार से ला चाहे कहीं से ला, पर मैं तो पत्ता गोभी की सब्जी ही खाऊंगी। ठीक है सासू माँ, मैं जाती हूँ बाजार से ले आती हूँ, आपको खाना है तो। ये हुई ना बात। अच्छा ठीक है सासू माँ, मैं चलती हूँ। हाँ बहू, तुरंत सब्जी लेके घर में आना, यहाँ वहाँ मत बतियाने लग जाना। हाँ सासू माँ। जब देखो जब बातें करवा लो इससे उससे हर किसी से। अरे देखो तो कितनी देर हो गई है, ये बहू अभी तक आ नहीं पाई है। देखो तो कितना टाइम लग रहा है इसको। अरे जरूर किसी से बातें करने लग गई होगी। मैंने मना भी किया था कि फालतू की बातें मत करना किसी से, तुरंत अपना काम करके घर पे आ जाना, लेकिन ऐसे कहा किसी की सुननी है, अपनी मनमर्जी करती रहती है जब देखो जब। अच्छा तो आ गई महारानी। वो सासू माँ, बहुत भीड़ थी बाजार में इसीलिए थोड़ा देर लग गई। हाँ हाँ बहाने मत मार, अब जा जल्दी किचन में बना के ले आ। हाँ सासू माँ जा रही हूँ। अरे देखो तो कितनी देर हो गई है, ये बहू अभी तक खाना भी नहीं ला पाई। टाइम से कुछ काम करना ही नहीं आता है, इतनी देर से मैं भूखी बैठी हुई हूँ, कब की बोल रही है ला रही हूँ, अभी तक खाना नहीं ला पाई है। देखो तो क्या कर रही है ये लीजिए सासू माँ, मैं ले आई खाना। अरे बहू तू तो कुछ ज्यादा ही जल्दी ले आई, अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, दे दे अब खा लूं मैं। हाँ ये लीजिए सासू माँ, खा के बताइए कैसा बना है। ये कैसा खाना बनाया है तूने बहू? हाँ खाना बनाना भी भूल गई है क्या? कुछ आता नहीं है तुझे तो? मुझे नहीं रहना तेरे साथ, इससे अच्छा तो मैं अपनी बड़ी बहू के घर पे रहूंगी। तू तो ना ढंग से मुझे खिलाती है और ना ही मेरा कोई काम करती है अच्छे से। मेरी बड़ी बहू मेरा अच्छे से ध्यान रखेगी। अरे सासू माँ आप ऐसे क्यों कह रही है, मैं दोबारा बना लाती हूँ। मैं तो अब अपनी बड़ी बहू के घर जाऊंगी रहने के लिए, बहुत अच्छे से रखेगी वो मुझे, बहुत सेवा करेगी वो मेरी। यहाँ पे तो हर चीज के लिए चिल्लाना पड़ता है तब एक काम होता है। ये सासू माँ, बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, देखना अभी आज सासू माँ करती हुई बाहर आएगी। कौन है? अरे बहू मैं। हाँ अब सासू माँ आप यहाँ पे क्यों आई हैं?
अरे कैसी बातें कर रही है बड़ी बहू? मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? अरे मुझे तेरे साथ रहना है। क्या? अरे क्या को ऐसे क्यों कर रही है? गेट पे खड़ी होके चार लोग देखेंगे, क्या कहेंगे? अंदर तो चल, मैं बताती हूँ तुझे। हाँ चलिए सासू माँ अंदर। अरे ये बुढ़िया को किसने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया था, कैसे आ गई ये? बहू, अरे ये तो छोटी के साथ रहती थी ना, यहाँ कैसे आ गई? अब देखो दिन भर बहू 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 करके मेरे कान पका देगी ये औरत। आ रही हूँ सासू माँ। अच्छा चलो, आज मैं तो उठ गई हूँ। अरे बड़ी बहू दिख नहीं रही है हॉल में, कहाँ पे है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, वो मेरे लिए चाय नाश्ता बना रही होगी ना, किचन में होगी, देख के आती हूँ। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, बड़ी, अरे ये क्या, किचन में तो बड़ी बहू है ही नहीं, कहाँ पे है ये? एक बार इसके कमरे में जाके देख के आती हूँ। अरे ये क्या, मैं तो कब की उठ गई हूँ और बड़ी बहू तो अभी तक सो रही है। लगता है काम की वजह से ज्यादा ही थक गई। चलो मैं इसे उठा देती हूँ। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, उठ जा, सुबह हो गई, देख मैं भी उठ गई। मैं तो देर से उठूंगी सासू। अरे बहू सुबह हो गई है, देख थोड़ी मेरे लिए चाय बना दे तू अदरक डाल के। अब देख रही है ना सासू माँ, मैं सो रही थी, क्यों जगाया आपने मुझे? और मैं नहीं बनाने वाली इतनी जल्दी चाय। अगर आपको पीनी है तो किचन तो आपने देखी है ना, जाकर के बना लीजिए और पी लीजिए। और अगर और कुछ भी खाना पीना हो तो खुद से बनाइए और खा लीजिए। मुझे परेशान मत करिए, ठीक है? मुझे नींद पूरी करने दीजिए अपनी। कैसे कैसे लोग हैं, सुबह हो ही नहीं कि परेशान करना शुरू कर दिया। ये कैसे बात कर रही थी बड़ी बहू मुझसे? अरे बहू तो यहाँ पे बैठी हुई है, इसने तो मेरे से खाने का पूछा ही नहीं है। भूल गई होगी, चलो मैं बोल देती हूँ इससे खाना देने का। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू सुनो। क्या बात है सासू माँ? हाँ वो बड़ी बहू, शायद तू मुझे आज खाना देना भूल गई, तो तू दे देगी क्या? अरे सासू माँ, मैंने तो लेकिन सिर्फ अपने लिए खाना बनाया था, उसमें से तो कुछ भी नहीं बचा है। क्या? अच्छा आप यहीं पे रुकिए सासू माँ, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। ठीक है बहू। आज तो इस बुढ़िया को अच्छा मजा सिखाऊंगी, बहुत मेरे पास रहने का शौक है ना, सारे शौक भूल जाएगी। चलो इधर ही बैठ जाती हूँ, बड़ी बहू खाना ला रही है जब तक। सासू माँ, अरे बहू ले आई खाना, ये लो सासू माँ। ये क्या है बड़ी बहू? सासू माँ इतनी चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या लग रहा था मैं किचन में जाके दोबारा खाना बनाती आपके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कल की कुछ रोटियां रखी हुई थी, मैं वही ले आई हूँ। आपको खानी हो तो आप खा लो, वरना फिर शाम को मैं खाना बनाऊंगी तब खा लेना। मैं तो जा रही हूँ टेबल पे रख के, इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे घंटों तक खड़ी रहूँ रोटियां लेके। इन्हें क्या लग रहा था कि मैं इनके लिए अलग से खाना बना के लाऊंगी? इतनी कोई स्पेशल नहीं है ये मेरे लिए, जो मैं इतनी मेहनत करूँ इनके लिए। रख दिया, रोटियां खानी होंगी खाएंगी, वरना जो करना हो तो करे। आज तो सच में मुझे अपनी छोटी बहू की याद आ गई। वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करती। मैं अगर उससे बोलती थी ना कि मुझे ये सब्जी पसंद नहीं आई, तो वो दोबारा बना के ले आती थी, बिल्कुल आलस नहीं करती थी। पहले वो खुद के लिए चाय जैसा खा ले, मुझे जरूर मेरी पसंद का खिलाती थी। और आज देखो, मैं जिस बड़ी बहू की सोच रही थी, वो बड़ी बहू मुझे ये सूखी रोटियां खिला रही है। जो मेरी आंखों के सामने मेरी इतनी सेवा कर रही थी, मैं उसकी तो कदर कर नहीं रही थी, और बड़ी बहू करके हमेशा उसको नीचा दिखाती रहती थी। और आज वही बड़ी बहू देखो मुझे नीचा दिखा रही है। मुझे तो अब यहाँ रहने का तक मन नहीं कर रहा है, क्या करूँ? लेकिन छोटी बहू के पास भी किस मुंह से जाऊँ? कितनी बेइज्जती कर दी थी मैंने उसकी, अब तो वहाँ जाना भी ठीक नहीं लगता। अरे अभी तो थोड़े से ही दिन हुए हैं और सासू माँ के बिना ये घर कितना अजीब लग रहा है। लेकिन सासू माँ को भी तो दीदी के साथ रहना था, वो तो बहुत खुश हो रही होंगी, दीदी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होंगी। मैं इतने अच्छे से ख्याल कहाँ रख पाती हूँ उनका।
एक काम करती हूँ, बैठ के दीदी को फोन कर देती हूँ। दीदी को फोन करूंगी और उनसे बोलूंगी कि मेरी सासू माँ से बात करा दो, वो करा देंगी। चलो लगा देती हूँ फोन। अरे छोटी का फोन, अब क्यों मुझे फोन लगा रही है? इतनी बड़ी परेशानी मेरे घर भेज के चैन नहीं आया क्या महारानी को? हेलो दीदी। हाँ हेलो महारानी, बोलो। दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हाँ अरे अब महारानी से महारानी नहीं बोलूं तो क्या बोलूं बता? तूने तो अपनी इतनी बड़ी परेशानी को मेरे घर भेज दिया और अब आराम से फ्री होके फोन कर रही है। क्या दीदी? दीदी आप किस परेशानी की बात कर रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। अरे समझी क्यों नहीं? सासू माँ को नहीं भेजा तूने मेरे घर? हाँ दीदी, मुझे भी सासू माँ के बारे में ही आपसे पूछना था, वो उनसे थोड़ी बात करनी थी। करवा दीजिए आप बात। क्या हुआ दीदी, आप हंस क्यों रही है? छोटी तू तो सिर्फ बात कराने का बोल रही है, मैं तो कहती हूँ पूरी की पूरी सासू माँ को यहाँ से ले जाना। छोटी मैं तो वैसे भी इन्हें भगाने का सोच रही थी, अब तेरा फोन आ ही गया है तो फिर तू आ जा इन्हें लेने, मैं नहीं रख सकती इनको अपने साथ। ओह ये बड़ी बहू क्या बोल रही है? अगर तुझे इतनी ही याद आ रही है अपनी सास की तो ले जा इन्हें यहाँ से, मुझे कोई शौक नहीं है इनको अपने साथ रखने का। दिन भर मुझे परेशान करती रहती है, ना तो चैन से मुझे फोन चलाने देती है ना ही सोने देती है, जब देखो जब बहू 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 करती रहती है। थक गई हूँ इनकी बहू बहू सुन के। सासू माँ, छोटी बहू। हाँ सासू माँ आ गई है आपकी छोटी बहू, अब आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है और मैं ना आपको अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ, ठीक है? क्या सच में? और नहीं तो मैं क्या आपसे झूठ बोलूंगी सासू माँ? वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था घर पे आपके बिना, इसीलिए मैं आपको लेने आ गई। क्या हुआ सासू माँ, कोई बात है क्या? बहू वो मुझे तेरे से माफी मांग। नहीं सासू माँ आप ऐसी बातें मत करिए, आपको मेरे से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी आप मेरे से बड़ी हैं, अगर आपसे कोई गलती भी हुई हो तो आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको वैसे ही माफ कर दिया। लेकिन बहू मुझे समझ में आ गया है कि जो लोग ऊपर से अच्छे दिखते हैं जरूरी नहीं वो मन से भी अच्छे हों, और जो लोग हमेशा आपकी देखभाल करे और आपका अच्छा बुरा सोचे वही लोग अच्छे होते हैं। आपको वो समझ में आ गया, वही मेरे लिए बहुत है सासू माँ। चलो अब जल्दी घर पे, मैंने आपके लिए आपका सारा फेवरेट पसंदीदा खाना बना के रखा है, ठंडा हो जाएगा फिर दोबारा गर्म करना पड़ेगा। आप चाहती हैं क्या मुझे दोबारा गर्म करना पड़े? सच में किसी की नजर ना लगे मेरी छोटी बहू को, कितनी प्यारी बहू है मेरी, और मैं तेरी बिल्कुल कदर नहीं करती थी ना। अब छोड़िए वो सब बातें सासू माँ, चलिए।